और राजा मर्डर केस में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इन घिनौने खेल का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि सोनम का ही प्रेमी राज कुशवाहा है। और हैरानी की बात यह है कि सोनम इस साजिश में राज का हर कदम पर साथ देती रही। राजा हत्याकांड में शामिल सोनम समेत पांचों आरोपी मेघालय पुलिस की 8 दिन की रिमांड पर हैं। पुलिस पांचों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। शिलांग में राजा को कैसे मारा गया, हत्या की प्लानिंग किसने की थी, राज या सोनम, कौन पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड है, इन सवालों के जवाब एक एक करके सामने आने लगे हैं। मेघालय पुलिस के मुताबिक राजा रघुवंशी हत्याकांड की मास्टरमाइंड सोनम नहीं बल्कि उसका प्रेमी राज कुशवाहा है। राज ने साजिश रची और सोनम ने उसका साथ दिया। राजा हत्याकांड में एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। पहले दिन की पूछताछ में खुलासा हुआ है, सभी आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। शादी से 11 दिन पहले रची गई साजिश, राज ने हत्या की साजिश रची। तीनों आरोपी राज और सोनम के दोस्त हैं। एक राज का चचेरा भाई था। कोई सुपारी नहीं दी गई। दोस्ती में तीनों आरोपी हत्या में शामिल हुए। फरवरी में राज ने सोनम को गायब करने का प्लान बनाया था। फरवरी में पहला प्लान था कि सोनम को नदी में बहाने का झूठ बोलेंगे। दूसरा प्लान था किसी महिला का शव अरेंज करके सोनम की स्कूटी के साथ जला देते ताकि सबको लगता कि सोनम मर गई। लेकिन ये दोनों प्लान फरवरी में कामयाब नहीं हो पाए। इसी दौरान 11 मई को सोनम की शादी राजा रघुवंशी से हो गई। 4 बार रची गई हत्या की साजिश, 3 बार प्लान हो गया फेल। शादी के बाद सोनम और राजा कामाख्या देवी मंदिर दर्शन करने गए। 19 मई को राज के तीनों दोस्त विशाल, आनंद और आकाश पहले से ही गुवाहाटी आ गए थे। गुवाहाटी में ही पहले राजा को मारने का प्लान था, लेकिन वो प्लान भी कामयाब नहीं हो पाया। गुवाहाटी वाला प्लान भी सफल नहीं हुआ। तब सोनम ने सोहरा में राजा की हत्या का प्लान बनाया। सोहरा में 3 आरोपी सोनम से मिले। पार्किंग में मुलाकात हुई। तीनों ने राजा की हत्या की और शव को खाई में फेंक दिया। सोनम वहीं मौजूद थी। इसके बाद ये लोग दोपहर 2:18 पर स्पॉट से निकल गए। सोनम ने अपना रेनकोट आकाश को दिया क्योंकि आकाश की शर्ट पर खून लग गया था। टैक्सी स्टैंड से सोनम ने टैक्सी बुक की। सोनम ने बुर्का पहना जो राज ने विशाल के हाथों भिजवाया था। सोनम टैक्सी से गुवाहाटी पहुंची और वहां से बस पकड़कर सिलीगुड़ी पहुंची। फिर बस से पटना, पटना से आरा से ट्रेन से लखनऊ गई और वहां से बस पकड़कर इंदौर चली गई। जब आरोपियों को पता चला पुलिस ने उनकी पहचान कर ली है तो राज ने सोनम को इंदौर छोड़ने को कहा। राज ने सोनम को फोन किया और बोला कि तुम जहां भी हो अपने परिवार को कॉल करो और बोलो कि किडनैपर्स के चंगुल से छूट गई हूं। आरोपी अलग अलग जगह राजा को मारकर उससे पीछा छुड़ाना चाहते थे। 3 जगह हत्या की कोशिश की और चौथी जगह हत्या करने में कामयाब हुए। परिवार के प्रेशर में सोनम ने शादी की। सोनम और राज के अफेयर का परिवार को पता था या नहीं, इस बात की कोई जानकारी नहीं सामने आई है। फिलहाल पुलिस बाकी की डिटेल्स निकालने में जुटी है ताकि जल्द से जल्द राज के हत्यारों को सजा दिला सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।